नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो शब्द का जो अगला हिस्सा था, चौथा जो पॉइंट था, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्द के भेद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उत्पत्ति या जन्म के 5 इसके भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम अर्थात समान। सामान्य से इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं तत्सम, सम माने समान, ज्यों का त्यों। अर्थात संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात हिंदी और संस्कृत में समान रूप से प्रयोग में आते हैं। जैसे आज्ञा, आहार, कमल, गीत, सूर्य, हंस, ये सभी समान रूप से प्रयोग होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है तद्भव। तद्भाव, भाव बदल करके। संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी में रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिनका थोड़ा सा परिवर्तन होता है। संस्कृत का हिंदी में परिवर्तित होना, जैसे अग्नि का आग में हो जाएगा, ईख का ईख हो जाएगा, काष्ठ का काष्ठ हो जाएगा, और घृत का घी। ये है तद्भव शब्द जो संस्कृत के बदल करके परिवर्तित होते हैं हिंदी में। तीसरा है देशज शब्द। देशज का मतलब है देसी शब्द। ये जो हमारी जो आम बोलचाल की जो भाषा है, बोली है, वो शब्द होते हैं। अर्थात ये किसी अन्य भाषा से नए आकर के अपने ही देश की भिन्न भिन्न बोलियों से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। किसी अन्य देश की भाषाओं के शब्द नहीं है ये, अपने देश में उत्पन्न हुई छोटी छोटी बोलियां हैं, जो उन बोलियों के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, इन्हें देसी शब्द भी कहते हैं। जैसे पेट, रोड़ा, लोटा, पगड़ी, बांगड़, खच्चर, ये सभी के सभी शब्द देशज शब्द हैं, देसी शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। फिर आता है विदेशज। विदेशज विदेशी शब्द, अर्थात ये दूसरे देश की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द हैं और जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात दूसरे देश की भाषाओं से के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, रेडियो है, पेन है, डॉक्टर है, ये हिंदी में अक्सर प्रयोग होते हैं। पुर्तगाली के हैं, जैसे प्याला है, आलू है, कमरा है। फिर अरबी भाषा के जो शब्द हैं, दुनिया है, मालिक है। फारसी भाषा के शब्द हैं, आदमी, चाकू, मदरसा। ये जो शब्द हैं विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। कोई फारसी का है, अरबी का है, पुर्तगाली का है या अंग्रेजी का है, ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। फिर आता वर्ण संकर। वर्ण संकर अर्थात मिला जुला। शंकर एक शब्द आपने सुना होगा। शंकर एक तो भगवान है, वो तो 21 वाला से आता है, ये रे वाला से है। अर्थात संकर, संकर मतलब मिश्रण है, दोनों का साझा। दो भाषाओं से मिलकर बने हुए जो शब्द है ना, वो संकर शब्द की श्रेणी में आते हैं। जैसे रेल यात्रा, अंग्रेजी और हिंदी का मेल है। टिकट घर, अंग्रेजी और हिंदी का मेल है। और आवारापन है, वो हिंदी और फारसी का मेल है। ये दो भाषाओं, अलग अलग भाषाओं का मेल है, ये हैं वर्ण संकर। फिर कुछ जो अन्य जो भेद रहते हैं, नए दृष्टिकोण के आधार पर, जो अक्सर आप विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, भाई पर्यायवाची है, भिन्नार्थक है, अनेकार्थी है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, ये सभी के सभी
नए दृष्टिकोण के आधार पर जो शब्द के भेद हैं। पहला है एकार्थी। एकार्थी का मतलब यहीं से प्रकट होता है, एकार्थी, एक अर्थ, अर्थात जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ प्रकट होता है। अक्सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ये संपूर्ण इसके अंतर्गत आती है, जैसे हिमालय है, हिंदी है, जनवरी है, ये सभी एकार्थी शब्द हैं। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी अनेक अर्थी, अर्थात जिसके अनेक अर्थ निकलते हों। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं या निकलते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द है, कल हम बोलते हैं, कल आने वाला कल भी होता है और पिछला कल भी होता है। उसके बाद जैसे कर कह दिया, कर मतलब कर माने हाथ भी है, कर माने टैक्स भी है, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हों वो अनेकार्थी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची, पर्याय, पर्याय का मतलब है दूसरा, अन्य, भिन्न। समानार्थी जो समान अर्थ को प्रकट करते हों, अर्थात एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, समानार्थी कहलाते हैं। शब्द तो एक होता है, उसके असंख्य ऐसे और भी शब्द होते हैं जो उसी अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे निशा है, निशा रात्रि भी और रात भी, इन दोनों का ही निशा अर्थ है। जैसे मेघ, मेघ मतलब बादल भी होता है और घन भी होता है। जलद, ये अर्थात भिन्न भिन्न शब्द हैं जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, वो है पर्यायवाची। फिर है विलोमार्थी या विपरीतार्थक। विलोम, विलोम का अर्थ हो उल्टा, विपरीतार्थक विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात वे शब्द जिनका एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रकट करते हों, वे हैं विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। जैसे अमीर गरीब, जीवन मरण, लाभ हानि, ये बिल्कुल विपरीत हैं, उल्टे हैं। उसके बाद है सूक्ष्म शब्द। सूक्ष्म अर्थ, जो सूक्ष्म मतलब छोटा, सामान्य। सूक्ष्म अर्थी शब्द वे हैं जो समान दिखाई देने पर, अर्थात दिखाई दे देते हैं समान, परंतु जो अर्थ सूक्ष्म भेद है जो जिसका, वो थोड़ा सा भिन्न होता है, अर्थात समानार्थक होते हुए भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, भिन्न होते हैं भाव में। अर्थात कहा मैंने, जहां समझाया कि दिखाई देने वाले शब्द, अर्थात वो एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्म अर्थ भेद में समानार्थक होते हुए भी भाव एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे स्त्री है, पत्नी है, ये एक जैसे दिखाई देते हैं। स्त्री पत्नी सामान्य भाव से हम देखते हैं, हम जो सोचते हैं कि भाई नारी जाति के लिए है, परंतु यहाँ थोड़ा सा भेद है। स्त्री है, वो स्त्री जो शब्द है वो नारी जाति का सूचक है, नारी जाति का बोध कराता है, परंतु जो पत्नी शब्द है ना, पत्नी होती है विवाहिता औरत, अर्धांगिनी। पत्नी शब्द वो अर्धांगिनी के लिए प्रयुक्त हुआ है, विवाहिता औरत के लिए प्रयुक्त किया गया है, जननी के लिए प्रयुक्त किया गया है, अर्थात दोनों समान रूप से दिखाई देते हैं परंतु भाव में भिन्न भिन्न हैं। फिर है भिन्नार्थक शब्द। भिन्न अर्थ, जो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हों। अनेकार्थी और भिन्नार्थक में भी फर्क है। अनेकार्थी में तो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, परंतु भिन्नार्थक में शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट करते हैं। यह उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होते हुए भी जिनका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे गृह, गृह, थोड़ा सा फर्क है। गृह, एक में री की मात्रा लगती है, एक में रे की मात्रा लगती है। जिसमें री की मात्रा लगती है गृह का अर्थ होता है घर, और जिसमें ग्रह रे लगा, नक्षत्र जो आसमान के अंदर जो ग्रह नक्षत्र की जो हम बात करते हैं वो। एक जल्द और जलद, एक में ले आधा हो गया, जलद का अर्थ शीघ्र, जल्द न्यू का जल्दी है, शीघ्रता है,
और जलद का अर्थ होता बादल, अर्थात समान दिखाई देने पर भी जिनका अर्थ भिन्न होता है वो आते हैं भिन्नार्थक शब्दों की श्रेणी में। अगला इसमें था वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो अगला जो पॉइंट था शब्द का, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है कि भाषा में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, और उनका एक शब्द जोड़कर जो बनाया जाता है, संक्षेप रूप जिसको हम बोलते हैं। अर्थात भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द आता है, अर्थात संक्षेप रूप। जैसे जो किए हुए उपकार को न माने कृत घन, अर्थात ये किए हुए उपकार को मानने न माने, इतने बड़े इस वाक्य को लिखने के बजाय यदि हम कृत घन लिखते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि जो किए हुए उपकार को न माने, और जो किए हुए उपकार को मान लेता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। इसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात बड़े से बड़े रूप को न दर्शाकर ज्यादा से ज्यादा शब्दों में, कम शब्दों में भाव को प्रकट करना। फिर आता पुनरक्त शब्द। पुनरक्त होता है पुनः माने दोबारा, फिर से। पुनरक्त शब्द अर्थात जो शब्द दो बार ज्यों का तो दोहराया जाए, तुरंत पुनरावृत्ति जिसकी होती है, जैसे नए नए, नई कई कई, रंग रंग, देश देश, ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। चक्का चक्का या चप्पा चप्पा, झुकी झुकी, ये शब्द हैं वो तुरंत पुनरावृत्ति जिनकी होती है। फिर आता शब्द परिवार। शब्द परिवार क्या है? एक शब्द कोश अलग चीज है, शब्द परिवार अलग चीज है। शब्द परिवार क्या है कि एक मूल शब्द से बने हुए अनेक शब्द, जिन में एक शब्द जो मूल है वो विद्यमान रहता है, वो होते एक ही परिवार होता है, वो एक परिवार का एक संगठन होता है, वो उसको बोलते हैं शब्द परिवार। जैसे अंक शब्द है, एक अंक शब्द है, इसके जैसे अंक गणित, इसके अंदर ये जो मूल शब्द है ना ये इसमें प्रयुक्त रहता है, विद्यमान रहता है। अंकित, अंकुर, इसी प्रकार से जैसे अंध है, अंधविश्वास, अंधकार, अंधेरा, ये शब्द ये मूल शब्द है और ये इसके अंदर विद्यमान रहता है। इस प्रकार से अति, अतिथि, अतिमान, अतिबल, अनु है, अनुकरण, अनुमान और अनुचित, ये शब्द का जो पार्ट था यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको जो विकारी शब्द थे उसके जो 4 भेद बताए थे हमने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो अगली वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डालें। और ये